हजरत सैयदना फरूक आजम सरकार रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े बंदे थे। फरूक आजम मुराद मुस्तफ़ा, इतने बड़े शेर थे ना, पूरी दुनिया शैतान से डरती है, शैतान उमर से डरता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का सहाबी, और 17 मकामात या 21 मकामात, सुने ये बात, सुने दिल के कानों से, 17 मकामात या 21 मकामात कुरान करीम फरूक आजम हजरत उमर की राय से नाजिल हुआ। अब ये बात जरा सोचें तो सही, 17 जगह पे 17 आयतें या 21 आयतें कुरान करीम की हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय से उनकी राय से नाजिल हुई। कैसे? एक नक्शा पेश करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस जगह पे खड़े होकर आप काबतुल्लाह की तमीर करते थे ना, मकाम इब्राहिम, वो जो पत्थर है, आप उस पे खड़े होकर, तवज्जो है ना दोस्तों की, एक मरतबा बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप जिस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर करते थे, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना आया। जब सरकार का ज़माना आया ना, आका ने सहाबा से पूछा भी इस पत्थर का क्या करें। तवज्जो है ना, जरा जाग के बैठे। मेरे आका ने सहाबा से पूछा, फरमाया मशवरा दो, अपनी अपनी राय पेश करो, इस पत्थर का जिस पर मेरे जद्द अमजद का हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पांव लगा, इसका क्या करें। यह बात सुनने वाली है, और आप माशाल्लाह हुजूर के गुलाम शाकान मुस्तफ़ा बैठे हैं, सुनने के बाद झूमेंगे। सुने क्या हुआ। किसी ने कहा हुजूर फलां कर दें, फलां जगह पे रख दें, फलां पे। सारे सहाबा ने अपनी अपनी राय पेश की, अपनी अपनी आरा राय पेश की। जब सब ने अपनी राय पेश की ना, एक कोने में फरूक आजम बैठे थे। मेरे आका ने फरमाया उमर तू नहीं बोलता, तू तो अपनी राय पेश कर। पता उमर क्या कहते हैं? हुजूर मेरी राय ये है, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हुजूर इसको आपके गुलामों के लिए ज़ियारत गाह बना देते हैं, मुसल्ला बना देते हैं, इसको ज़ियारत गाह बना देते हैं। अब सुनो, जब 17 मकामात फरूक आजम की राय से कुरान उतरा ना, तो क्या हुआ, जब उमर ने यह कहा ना, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील आ गए, आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब भी यही फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जैसे उमर कहता है ना मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, अल्लाह कहता है मैं भी यही कहता हूं इसको मुसल्ला बनाया जाए। कदम मैं भी यही कहता हूं। और अगली बात सुने, फरूक आजम ने कहा था ना, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, मुसलमानों के लिए नमाज गाह बनाई जाए। अब जाते हैं ना हुजूर के गुलाम, वहां पर नफल पढ़ते हैं ना, नफल हरम काबा में मौजूद है। तो अब जो बात मैं करने लगा हूं ना, वो सुने, ये लफ्ज है ना, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फरूक आजम अरबी थे ना, सारे साहब अरबी थे। अब पूरी तवज्जो चाहता हूं इस जुमले पर। जब फरूक आजम ने राय पेश की ना, वत्तखिजू, ये फरूक आजम के अल्फाज हैं, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, महबूब इसको मुसल्ला बनाया जाए। तो अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया ना, तो हैरत की बात यह है, जो फरूक आजम के लफ्ज थे ना, अल्लाह ने कुरान भी उन लफ्जों में नाजिल फरमा दिया। यह है फरूक आजम सरकार, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत फरूक आजम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उमर, मेरे इमाम कहते हैं वो उमर, पढ़ूं इतने ढीले सुभान अल्लाह में पढ़ूं। और मेरे इमाम क्या कहते हैं? कहते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, तर्जमाने नबी हम जमाने नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। अब सुनिए क्या हुआ। फरूक आजम सरकार, आप की मुबारक आदत थी ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तौबा पे बात कर रहा हूं, आपकी आदत थी, आप रात को जब सारे सो जाते थे ना, आप गली में, मदीना की गली में गश्त करते थे, और दुर्रा आपके हाथ में होता, दुर्रा एक डंडा आपके हाथ में होता। फरूक आजम जब चल रहे थे ना, अब ये बात मैं
रुक के थोड़ी बात कर देना चाहता हूं। मदीना तैयबा में आ गया जल्जला। जब मदीने में जल्जला आया ना, फारूक आजम का जमाना था, तो आपने क्या किया? आपने वो डंडा जमीन पर मारा। कहा मदीना की जमीन क्यों हिलती है? तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता। कहते क्यों हिलती है? तेरे उमर इंसाफ नहीं करता। और उस दौर से लेकर आज तक, कियामत तक बुजुर्ग कहते गए कि मदीना तैयबा में जल्जला नहीं आएगा। यह फारूक आजम के डंडे की बरकत है। हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं, सुनिए, हाथ में था डंडा, आप रखते थे और मदीना की गली में गश्त करते थे, चेक करते कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई लाचार तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम आप ऐसे जा रहे हैं, आगे एक शराबी आ रहा था। शराबी जब आ रहा था, बगल में शराब की बोतल थी। अब फारूक आजम की, आपकी मुबारक आदत थी, अल्लाह अकबर, आपकी क्या आदत थी? और सुनिए, फारूक आजम सरकार आप ऐसे चले ना, तो एक बच्ची रो रही थी, बच्ची। तो आपने पूछा, हाँ भी बच्ची क्यों रोती है? हुजूर के गुलाम ये होते हैं, हम जिनके मानने वाले हैं वो ये हैं। मेरे आका के गुलाम मुराद मुस्तफा है फारूक आजम। जरा बोले प्यार से फारूक के नाम पे, मुराद मुस्तफा है। बच्ची रो रही है, फारूक आजम के साथ पूछा क्यों रोती है? कहने लगी मैं फलां यहूदन की लोंडी हूं, खादमा हूं, उसने कहा था तेल लेके आओ, तेल। मैं तेल लेके आ रही थी, मुझे ठोकर लगी, तेल गिर गया, जमीन ने तेल पी लिया। अब देर हो गई है, मैं जाऊंगी, मुझे वो मारेगी, तेल भी गिर गया, पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो मैं इस वजह से रो रही हूं। अब सुनिए, फारूक आजम जलाल में आ गए। आप जलाल में आकर आपने जमीन को कहा, ऐ मदीने की जमीन, तुझे पता नहीं ये उमर का दौर हुकूमत है, उमर का दौर हुकूमत है, तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता, इंसाफ करता हूं ना, तो फिर जो तूने इस बच्ची का तेल पिया है ना, वो बाहर निकाल। बचा गए हो सारे यार, बोलो प्यारा सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ तंजर दिखा, चुक के बोलो प्यारा सुभान अल्लाह। फरमाया तेरे ऊपर उमर इंसाफ नहीं करता, जो तेल पिया वो निकाल। रिवायत में आता है जमीन ने जो तेल पिया था, यार कोई है कोई मई का लाल जिसमें दम खम ऐसा करके दिखाए, ऐसा करके दिखाए। ये है मेरे आका इस्लाम के गुलाम, ये है मुसलमानों के हुक्मरान, ये है मुसलमानों के हुक्मरान। जमीन ने जो तेल पिया था ना, जमीन ने बाहर निकाल दिया। फारूक आजम ने बर्तन में भरा, बच्ची को घर छोड़ के आए। अब ये है उमर, हाथ में है डंडा, सामने शराबी है, शराबी है। अब उसने देखा भी फारूक आ रहे हैं, फारूक आजम सरकार, आप तो फिर मौका पे सजा देते हैं ना। बगल में शराब की बोतल है, अल्लाह अकबर। अब उसने दिल ही दिल में तौबा की, मालिक उमर के अजाब से, उमर की सख्ती से बचा ले, तेरे से वादा करता हूं आइंदा से कोई गुनाह भी नहीं करूंगा, कोई गुनाह भी नहीं करूंगा। क्या हुआ? फारूक आजम पास आए, आपने पूछा, हाँ भाई इस टाइम किधर जा रहा है, कहां जा रहा है तू, और तेरी बगल में क्या है? आपने जब उसको डराया धमकाया ना, आपकी रोब वाली आवाज थी, रोब वाली आवाज। और फारूक आजम सरकार इतने बड़े हुजूर के गुलाम। अब सुनिए, एक वक्त वो था कि तलवार लेकर मेरे मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आ रहे थे। जमाना जहलियत में जब फारूक आजम सरकार अल्लाह अकबर तलवार लेके मुस्तफा के पास आए, जब कलमा पढ़े, एक वक्त वो था जब हुजूर के गुलाम बने ना, तो पता है, अब मेरी तरफ देखना सामने, फारूक आजम कैसे आते? मेरे आका जब बैठते ना, फारूक आजम आते जब आकर दो जानू बैठते, जैसे हम अत्तहियात में बैठते गए, मेरी तरफ देखेंगे, अत्तहियात में बैठकर ये कोनियां घुटनों पे रखते। एक वो वक्त था जब तलवार लेके आ रहे थे, एक ये वक्त था जब मुस्तफा की गुलामी में आए। जब आते ना मुस्तफा के पास, दो जानों बैठते, दो जानों बैठने के बाद जैसे अत्तहियात में बैठते गए, कोनियां घुटनों पे रखते और हाथ झुका देते। और देखा मेरी तरफ, हाथ झुका के, हाथ ऐसे ऊपर होता, सर नीचे होता, और मेरे आका की खिदमत में अर्ज करते, युनादून या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। कोई बात करनी होती बात करते, जब बात करते
एक दिन मेरे आका ने पूछा, फरमाया उमर तू तो ऐसा नहीं था, पहले तो तू ऐसा नहीं था। अब जुमला बड़ा कीमती है, आप बोलेंगे तो फिर पेश करता हूं मैं। अब सुनो। मेरे आका ने फरमाया तू तो ऐसा नहीं था, तू तो मुझे मारने वाला था, तू तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा कैसे हो गया है? अर्ज करते हैं हुजूर, अब आपसे प्यार जो हो गया है, अब आपका गुलाम बन गया। जब भी आते फरूक आजम ऐसे बैठते, हाथ ऊपर सर नीचे, हाथ ऊपर सर नीचे, मेरे आका खिदमत में ऐसे आते। आपने जब उससे पूछा, अब मैं फरूक आजम पे बोलता रहूंगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे वसूख से कहता हूं कई घंटे बोल सकता हूं, लेकिन वो टाइम नहीं है। सुने जो बात मैं करके फिर सुनते पढ़ते हैं। आपने पूछा भाई तेरे हाथ में क्या है? बगल में थी शराब, बगल में शराब थी। तो वो डर के मारे कहते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बगल में जो है ना ये सिरका है, सिरका। फरमाया चेक कराओ। जब चेक किया तो वो सिरका बन चुका था, जब चेक किया तो सिरका बन चुका था। और मेरे रब का वादा है इल्ला मन ताब व आमना। सुनो हुजूर के गुलामों, रब कितना करीम है, बंदों से रब कितना प्यार करता है, महबूब के गुलामों से अल्लाह क्या फरमाता है? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया गुनाहों से तौबा करो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, डकैती करते हो, जना करते हो, उर्जानी करते हो और गिला करते हो, तानो तशरीह करते हो, जो भी गुनाह करते हो, सुनो सिद्क के दिल से तौबा करना तुम्हारा काम है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया तुम्हारे गुनाहों को नेकी में तब्दील करना रब्बे जुल जलाल का काम है। कहता है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल भी नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत पुकार रही है और 5 टाइम आवाज आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। मैं पहले कह रहा था जितना भी दोस्त हो ना 5-6 मरतबा बुलाने के बाद छोड़ देता है। वो कहते हैं मैं इसको बुलाता हूं, ये नखरे करता है। लेकिन रब का प्यार देखें, नमाजी आए या ना आए फिर भी रोजाना 5 मरतबा रब के घर से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।